Hello everyone, I am Mushika and today is starting chapter number 1 of English of class 10th A Letter to God. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? एक फार्मर के बारे में पढ़ेंगे हम, जिसका फेथ था गॉड के अंदर बहुत ज्यादा। ठीक है, उसकी फैमिली में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या गॉड उसे सॉल्व करते हैं नहीं करते हैं, वो गॉड से कैसे हर पाता है, हम ये सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, मेन कैरेक्टर कौन है स्टोरी का? लैंचो, a hard-working poor farmer who is deeply religious and unshakable faith in God. ठीक है, इस कहानी का मेन कैरेक्टर कौन है? लैंचो, जो कि एक हार्ड वर्किंग पुअर फार्मर है और जिसका क्या है डीपली, जो कि क्या है डीपली रिलीजियस है और उसका अनशेकेबल फेथ है गॉड के अंदर। अनशेकेबल फेथ का मतलब क्या होता है? वो ट्रस्ट, वो फेथ जो कि कोई भी तोड़ नहीं सकता, यानी कि अनब्रेकेबल। किसका ट्रस्ट है गॉड के अंदर? लेंचो का ट्रस्ट है। ठीक है, सिचुएशन बिफोर द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम क्या थी अभी आगे जाके पता चलेगी। ठीक है, प्रॉब्लम क्या थी, उसके पहले से सिचुएशन क्या थी? लैंचोस फैमिली डिपेंड्स सोलली ऑन देयर कॉर्न क्रॉप फॉर फूड एंड इनकम। जो लैंचो की फैमिली थी वो इकलौती किस पे डिपेंडेंट थी? अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपना घर चलाने के लिए कॉर्न क्रॉप के ऊपर, अपने फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट थी। ठीक है, the crops is growing well and he is hopeful for a good harvest. जो उनकी क्रॉप थी वो एकदम अच्छे से चल रही थी। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उनकी कॉर्न की क्रॉप थी, तो वो क्या हो रहा था, एकदम अच्छे से हो चुकी थी। वो कॉर्न के ऊपर ना एक व्हाइट कलर के फ्लावर आ जाते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारी कॉर्न, मतलब हमारी जो क्रॉप है वो बहुत अच्छी हो चुकी है और हार्वेस्ट के लिए रेडी है। ही इज होपफुल फॉर अ गुड हार्वेस्ट। और वो किसके लिए होप कर रहा था? गुड हार्वेस्ट, मतलब कि अच्छी फसल के लिए होप कर रहा था, जो किससे हो भी चुकी थी। कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर्ड, लेकिन क्या होता है फिर? जैसे बारे में आपको बता रही थी कि उसको होप होता है कि बारिश आएगी। ठीक है, बारिश आती भी है। द सडन हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयज द एंटायर क्रॉप, लीविंग द फैमिली विथ नथिंग टू ईट एंड नो मनी फॉर सर्वाइवल। अब क्या होता है, बारिश आती है, जो कि वो होप भी कर रहा था कि आएगी। बारिश आती है, उसको वो सिल्वर कॉइन से कंपेयर करता है अपनी फैमिली से कि ये हमारे सिल्वर कॉइन्स है। रेन को क्या करता है वो? सिल्वर कॉइन से कंपेयर करता है, क्योंकि फार्मर के लिए तो आपको पता ही है रेन कितनी इंपॉर्टेंट होती है कि उसकी, ताकि फसल अच्छी हो। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे वो रेन जो होती है वो किस में बदल जाती है? हेल स्टॉर्म में। हेल स्टॉर्म मतलब क्या होता है? ओलों में बदल जाती है। अब अगर ओले पड़ेंगे लगातार बहुत टाइम तक, तो फिर क्या होगा? फसल खराब हो जाएगी। जो वो सडन हेल स्टॉर्म होती है वो क्या करके उसकी पूरी क्रॉप को बर्बाद कर देती है। हालाँकि वो अपनी फसल पहले हटा सकता था, लेकिन उसने क्या करा, बारिश का वेट करा, जिससे कि उसकी पूरी फसल क्या हो गई? खराब हो गई हेल स्टॉर्म के कारण। और उसकी फैमिली के पास क्या नहीं बचा? ना कुछ खाने के लिए बचा और ना ही पैसे बचे सर्वाइवल के लिए, ताकि वो अपना घर चला सके। अब लैंचो का क्या बिलीव था? गॉड के अंदर लैंचो का बहुत बिलीव था। किसके अंदर? गॉड के अंदर। He is so confident in God's existence and generosity that he decides to write a letter asking God for 100 pesos to save his family. अब उसके अंदर इतना ज्यादा गॉड के एग्जिस्टेंस के लिए कॉन्फिडेंट था, इतना ज्यादा फेथ था, इतना ज्यादा ट्रस्ट था कि वो क्या कर देता है, गॉड को क्या लिख देता है? लेटर लिख देता है। लेटर किसके लिए? 100 पीसों की डिमांड करते हैं, ताकि वो अपनी फैमिली को बचा सके, अपना सर्वाइवल आगे तक कर सके, अगली अग्नि हार्वेस्टिंग तक के लिए। और इस कहानी की थीम क्या है? द स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द डीप फेथ ऑफ रूरल फार्मर, द vulnerability of their livelihood to nature's forces and the innocent yet unshakable trust in divine help. ये जो स्टोरी है वो क्या शो कर रही है, क्या रिफ्लेक्ट कर रही है? गॉड, एक फार्मर का गॉड के अंदर डीप फेथ यानी कि ट्रस्ट। और क्या दिखा रही है? नेचर फोर्सेस ने जो जो उसकी इमोशनल डैमेज करा उसे शो कर रही है। नेचर फोर्सेस मतलब क्या होता है? जो कि हमारे डिजास्टर्स होते हैं उन्हें नेचर फोर्सेस कहते हैं, जो कि हमारे बस में नहीं होते, जैसे कि अर्थक्वेक, थंडरस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म और सुनामी वगैरह ये सब होती है। ये सब क्या होते हैं? नेचर फोर्सेस होते हैं। और यहाँ पे लैंडफॉल के केस में नेचर फोर्स क्या था? हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म लैंडफॉल केस में नेचर फोर्स था। एंड द इनोसेंट येट अनशेकेबल ट्रस्ट इन डिवाइन हेल्प।
और उसका इनोसेंट नेचर और अनशेकेबल ट्रस्ट मतलब जो उसका गॉड के अंदर अनब्रेकेबल ट्रस्ट है, यानी कि कोई उसे तोड़ नहीं सकता था। उस ट्रस्ट को ये कहानी क्या करती है, शो करती है। लैंचो लैंचो कौन था, एक हार्ड वर्किंग फार्मर था, ठीक है। क्या काम करता था, अ पुअर बट हार्ड वर्किंग फार्मर। लैंचो पुअर था, पुअर मतलब गरीब था, बट बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग था, बहुत ज्यादा मेहनती था। वो बहुत मेहनत करता था अपने खेत के ऊपर ताकि वो अपनी फैमिली का सर्वाइवल पूरा कर सके, ठीक है। पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी कैसी थी, वो कैसा नेचर से कैसा था, मतलब उसका स्वभाव कैसा था। सिंपल, इनोसेंट, ऑप्टिमिस्टिक एंड डीपली रिलीजियस विद अनशेकेबल फेथ इन ग्रोथ, गॉड। वो क्या था, सिंपल था, मतलब एकदम सामान्य था। इनोसेंट मतलब बहुत ज्यादा मासूम था। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है जो कि हमेशा क्या करता है, अच्छी चीजों को सोचता है, पॉजिटिव रहता है, ठीक है। पॉजिटिव नेचर था उसका। एंड डीपली रिलीजियस विद अनशेकेबल फेथ इन गॉड। उसका क्या था, डीपली रिलीजियस था, बहुत ज्यादा रिलीजियस था वो अंदर तक एकदम। और इसके अंदर क्या था, अनशेकेबल फेथ था गॉड को लेकर। गॉड के लिए मतलब वो बहुत ट्रस्ट करता था गॉड पे। रोल इन द स्टोरी, इसका क्या, स्टोरी में क्या रोल है इसका, ठीक है। सेंटर करेक्टर हुज फेथ ड्राइव्स द मेन प्लॉट। ये सेंटर करेक्टर है पूरी स्टोरी का, जिसके अराउंड पूरी स्टोरी घूम रही है। राइटिंग अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर मनी आफ्टर हिज क्रॉप इज डिस्ट्रॉयड। वो क्या करता है, गॉड को लेटर लिखता है, हेल्प मांगता है मनी की गॉड से देख रहे हो आप। आफ्टर हिज क्रॉप इज डिस्ट्रॉयड, उसकी जो क्रॉप जब बर्बाद हो जाती है उसके बाद। बिलीव, उससे हम बिलीव किस चीज के अंदर था, ठीक है। ही इज कन्विंस्ड दैट गॉड सीज एवरीथिंग एंड हेल्प हिम इन द नीड। वो किस चीज पे डिपेंड करता था कि गॉड जो है वो सब देखते हैं, है ना, हमारा अच्छा बुरा हम क्या कर रहे हैं वो गॉड सब देखते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो वही सोचता था ये मतलब हार्ड वर्किंग हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, गॉड तो सब देखते हैं, मैं इनोसेंट भी हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ। तो गॉड मेरे जो मेरा बैड टाइम है, मेरा बैड एरा है, उसमें गॉड मेरी बिल्कुल जरूर हेल्प करेंगे, मतलब ठीक है। अब लैंचो का हाउस कहाँ था, लैंचोस हाउस लोकेशन, द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली। जो उसका हाउस का वो पूरी एंटायर वैली, वैली मतलब वो एक तरीके से हिल पहाड़ टाइप का, वहां पे उसका क्या था, एक लौता घर था और कोई वहां पे घर नहीं था। स्टैंड ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। वो कहाँ पे था उसका घर, क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। क्रेस्ट मतलब क्या होता है, टॉप, टॉप ऑफ द लो हिल। लो हिल मतलब लो हिल के ऊपर सबसे ज्यादा ऊपर चोटी पे उसका घर था। फ्रॉम वेयर वन कैन सी द रिवर एंड द रेप कॉर्न फील्ड्स। वहां से वो क्या देख सकते थे, रिवर देख सकते थे, रिवर मतलब नदी देख सकते थे। और रिप कॉर्न फील्ड्स, उसके जो खेत थे कॉर्न के, मक्के के खेत थे, वो भी वो देख सकता था। फील्ड्स कवर्ड विद फ्लावर्स एंड इन द डिस्टेंस माउंटेन्स आर विजिबल। जो उसके फील्ड्स थे वो किस चीज से कवर हो रखे थे, पूरे व्हाइट फ्लावर से। क्योंकि जो कॉर्न होता है जब वो पूरी तरीके से हार्वेस्ट हो जाता है उसके ऊपर ना एक व्हाइट कलर का फ्लावर आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, उसकी पूरी क्रॉप बन चुकी है, मतलब हार्वेस्ट हो चुकी है अच्छी तरीके से, अब वो उन्हें काट सकता है। तो वो पूरे फ्लावर विजिबल थे और थोड़ी ही दूर जाके माउंटेन्स भी विजिबल थे उसके घर से। उस द अराइवल ऑफ रेन, जब रेन आती है तब क्या होता है, जिसकी बहुत ज्यादा लैंचो होप कर रहा था ताकि रेन आ जाए तो उसकी क्रॉप जस्ट जैसा हार्वेस्ट हो जाए, ठीक है। Lancer had been eagerly waiting for the rain to ensure a good harvest. लैंसर क्या कर रहा था, बहुत ज्यादा बेसब्री से वेट कर रहा था, किस चीज का, रेल का। ईगरली मतलब होता है एकदम बेसब्री से वेट करना कि बस रेन आ जाए तो मेरी गुड क्या हो जाएगी, हार्वेस्ट हो जाएगी, गुड हो जाएगी, मतलब मैं अपनी जो खेती है उसकी जो कॉर्न की फील्ड्स है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। वैसे उसकी हो चुकी थी बट अगर बारिश हो जाती तो वो और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। While working in the fields, he noticed big mountains of cloud appear in the northeast. जब वो अपने खेतों में काम कर रहा था तो उसे क्या दिखते हैं, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स के पास क्या दिखते हैं, क्लाउड्स दिखते हैं नॉर्थ ईस्ट की साइड से। नॉर्थ ईस्ट की साइड से उसे बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स दिखते हैं माउंटेन्स की साइड, ठीक है। लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर बिगेन टू फॉल। बहुत बड़ी बड़ी पानी की बूंदें क्या होती है, गिरने लग जाती है नीचे, जिसकी वो बहुत इच्छा कर रहा था कि बारिश हो जाए फटाफट। तो वो बहुत ज्यादा खुश भी हो जाता है वो देख के कि गॉड ने हमारी सुन ली, बारिश हो गई, हमारी अच्छी खेती हो जाएगी। विच लाइक जो हैप्पीली कंपेयर टू न्यू सिल्वर कॉइन्स फॉलिंग फ्रॉम स्काई। लैंचो किससे कंपेयर कर देता है उन रेन ड्रॉप्स को, सिल्वर कॉइन से, न्यू सिल्वर कॉइन से, क्योंकि उसके लिए वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थे,
ठीक है, चूँकि हो चुके हैं, तो फिर उसे वो मनी से कंपेयर कर देता है कि ये हमारे लिए बारिश की बूँद नहीं है, बस ये हमारे लिए क्या है, न्यू सिल्वर कॉइन्स हैं। बिग ड्रॉप्स एज़ 10 सेंट पीसेस एंड स्मॉल वन्स 5। वो क्या करता है, जो बड़ी-बड़ी बूँद होती है, उनको किससे कंपेयर करता है? 10 सेंट पीसेस से। और जो स्मॉल छोटी वाली पीसेस छोटी वाली ड्रॉप्स होती हैं, वो उसको किससे कंपेयर करता है? 5 सेंट पीसेस से। His joy turned into hope for a rich harvest as the raindrops soaked the ripe corn as flowers in the fields. उसकी जो जॉय था, उसकी जो खुशी थी, वो एक होप में बदल जाती है कि उसकी अच्छी खेती हो जाए और जो रेन ड्रॉप्स है वो अच्छे से जो कॉर्न है उसे सोख ले, ठीक है, कॉर्न उसे सोख ले और फ्लावर्स जो फील्ड्स में उसके कॉर्न और फ्लावर्स है वो उसे सोख ले, वो ये होप करने लग जाता है। अब क्या होता है, रेन टर्न्स इनटू हेल स्टॉर्म। बट थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो रेन जो होती है हेल स्टॉर्म में बदल जाती है। हेल स्टॉर्म मतलब क्या होता है? ओले। ओले या फिर व्हाइट बॉल आप कह सकते हो, ठीक है? उसमें बदल जाती है और लैंचो के लिए क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा चिंता के पास हो जाती है। लैंचो वाज़ ओवरजॉयड व्हेन द रेन बिगन एज़ इट प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। लैंचो बहुत ज़्यादा ओवरजॉय हो जाता है। ओवरजॉयड मतलब क्या होता है? ज़रूरत से ज़्यादा ही खुश हो जाता है जब बारिश स्टार्ट होती है और वो क्या करता है, प्रॉमिस करता है कि हाँ, गुड हार्वेस्ट ही होगी। बट सून द प्लेजेंट ड्रॉप्स ऑफ रेन वर रिप्लेस्ड बाय हेल स्टॉर्म्स। बट थोड़ी ही देर बाद क्या होता है, जो प्यारी-प्यारी बड़ी-बड़ी बूंदें गिरती थी रेन की, वो थोड़ी ही देर बाद क्या किस चीज़ से रिप्लेस हो जाती है? हेल स्टॉर्म से। हेल स्टॉर्म मतलब बड़े-बड़े ओले, ठीक है? या फिर बर्फ के गोले टाइप ऐसे बदल जाती है उसमें। फ्रोज़न व्हाइट बॉल्स ऑफ आइस। हेल स्टॉर्म क्या होता है? फ्रोज़न व्हाइट बॉल्स ऑफ आइस। वही ओले या फिर बर्फ के गोले टाइप, ठीक है? द हेल फेल हेवीली फॉर एन आवर। जो हेलस्टॉर्म होते हैं वो कम से कम 1 घंटे तक अब ऐसे ही लगातार गिरती रहती है, कवरिंग द एंटायर वैली लाइक अ ब्लैंकेट ऑफ सोल्ट। वो पूरी वैली को, जो उसकी क्रॉप्स की फील्ड होती है, वो किससे कंपेयर कर देती है? मतलब पूरी की पूरी उसे कवर कर देती है और ऊपर क्या लगता है कि ब्लैंकेट ऑफ सॉल्ट है, यानी कि पूरी वाइट वाइट हो जाती है और उसकी जो पूरी फील्ड होती है वो खत्म बर्बाद हो जाती है, पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। हो जाएगा। His plants, flowers, and ripcorn were completely destroyed. Not a single leaf remained on the trees. उसके जो पूरे फ्लावर्स, प्लांट्स, रिपकॉर्न होता है, यानी कि जो उसकी खेती होती है, पूरे फ्लावर, प्लांट वगैरह सब कुछ क्या हो जाता है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, बिल्कुल खराब हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता, एक सिंगल लीफ भी नहीं दिखती ट्रीज पे, ठीक है? इट वॉज एज इफ अ प्लेग ऑफ लोकस्ट हैड पास थ्रू, लीविंग नथिंग बिहाइंड। वो सोचता है कि इससे अच्छा तो ना, लोकस्ट एक इंसेक्ट। लोकस्ट क्या होता है? एक इंसेक्ट होता है जो कि फसल को खाता है, यानी कि पौधों को खाता है और वो मोस्टली खेत वगैरह में ही होता है और बर्बाद कर देता है, वो भी फसल बर्बाद ही कर देता है। लेकिन वो क्या सोचता है कि इससे अच्छा तो लोकस्ट आके मेरी फसल खा लेता, कम से कम वो कुछ तो छोड़ता, यहाँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, अब मैं क्या करूंगा। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, दुख हो जाता है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा था, उसका एक ही सोर्स था सर्वाइवल के लिए, अपनी फैमिली को चलाने के लिए, वो क्या था, क्रॉप्स, और जो कि बर्बाद हो चुके हैं और उसके पास अब पैसे भी नहीं है, खाना भी नहीं है। तो वो टेंशन में आ जाता है कि अब मैं अपनी फैमिली को कैसे चलाऊँगा, अब मैं कैसे उनको खाना दूँगा पूरे साल, अगली हार्वेस्टिंग तक मतलब। His joy turned into despair as the storm destroyed all his hope for that year's harvest and left his family facing hunger. यही है उसका जो जॉय होता है, उसकी जो खुशी होती है, वो बहुत ज़्यादा दुखी, निराश हो जाता है वो, क्योंकि जो हेलस्टॉर्म थी वो क्या करती है, पूरी डिस्ट्रॉय कर देती है और उसकी सारी होप, सारी उम्मीद इसकी खत्म हो जाती है इस साल की फसल से। और उसकी फैमिली को क्या फेस करना पड़ता है? हंगर। हंगर मतलब क्या होता है? भूख। वो फेस करनी पड़ती है उसे, ठीक है? द हेल्प फ्रॉम गॉड। अब क्या था, लैंचो के पास बस एक ही होप बची थी, जो होती है गॉड, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फेथ करता था, बहुत ज्यादा रिलीजियस था, उसका क्या था, अनब्रेकेबल ट्रस्ट था गॉड के ऊपर। आफ्टर द hailstorm ruined his entire crop, Lancey was filled with despair but did not lose faith in God. सारे के सारे हेलस्टॉर्म की वजह से उसकी सारी की सारी फसल बर्बाद हो गई थी। उसके बावजूद भी उसके पास क्या बचा था? फेथ इन गॉड। उसने अपना जो उसको फेथ था, ट्रस्ट था, वो नहीं खोया गॉड के ऊपर से। ही बिलीव गॉड कुड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस हार्ट। उसका क्या मानना था कि गॉड तो सब देख सकते हैं, चाहे किसी के दिल के अंदर कुछ भी हो, कितना भी डीप हो, गॉड सब देखते हैं। एंड वुड श्योरली हेल्प हिम कन्विंस ऑफ दिस।
और वो क्या मानता था कि उसकी हेल्प तो गॉड पक्का ही करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग भी था, बहुत ज्यादा मेहनत करता था और ट्रू था, मतलब अच्छा इंसान था, गुड पर्सन था, किसी से कुछ झगड़ा वगैरह कुछ नहीं करता था। तो इस वजह से उसे लगता था कि मैं तो अच्छा इंसान हूँ, इतनी मेहनत भी करता हूँ, किसी से लेना देना भी नहीं रखता, तो मैं तो मतलब गॉड से मेरी हेल्प एकदम अच्छे से करेंगे ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड। वो क्या डिसाइड करता है कि वो गॉड को एक लेटर लिखेगा, आस्किंग फॉर 100 pesos टू शो हिज फील्ड्स अगेन, सपोर्ट हिज फैमिली अंटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट। क्या डिमांड करता है वो? 100 pesos की। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, उसके पास गॉड का इतना ज्यादा ट्रस्ट था, इतना ज्यादा फेथ था कि वो डिमांड कर रहा है। ये नहीं, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा कि मांग रहा है कि गॉड प्लीज मुझे 100 pesos दे दो, नहीं, वो डिमांड कर रहा है, पूरा हक से मांग रहा है कि मुझे तो 100 pesos चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, अपने फील्ड्स दोबारा देख सके, क्योंकि पैसे तो ऑफ कोर्स अगले फील्ड्स के लिए भी चाहिए उसे, और अपनी फैमिली को नेक्स्ट हार्वेस्ट, जब तक वो अगली फील्ड अगले अपनी हार्वेस्टिंग करे, अपनी अगली क्रॉप उगाए, तब तक वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, अपनी फैमिली को खाना पीना, मतलब उनका लाइवलीहुड चला सके। ही वेंट टू टाउन, बॉट अ स्टैम्प एंड पोस्टेड द लेटर। वो टाउन जाता है, वहाँ पे लेटर पोस्ट स्टैम्प खरीदता है और क्या कर देता है, लेटर को पोस्ट कर देता है। अब क्या होता है, इसके बाद जब वो लेटर को पोस्ट करते तो वहां पे वो एड्रेस क्या डालता है, गॉड, लेटर टू गॉड डालता है, ठीक है। तो अब जब पोस्ट मास्टर के एम्प्लॉय था, उसको लेटर रिसीव होता है कि यहाँ पे तो एड्रेस क्या लिखा था, लेटर टू गॉड। अब उसे रिसीव होता है तो पहले तो वो बहुत हंसता है, पोस्ट मास्टर मास्टर जो एम्प्लॉय होता है, अपने पोस्ट मास्टर को दिखाता है, पोस्ट ऑफिस को जो एम्प्लॉय होता है वो बहुत हंसता है पहले कि ये क्या है, ये क्या होता है लेटर टू गॉड, गॉड को लेटर कौन लिखता है आजकल। और वो क्या दिखाता है, पोस्ट मास्टर को दिखाता है वो लेटर। और जो पोस्ट मास्टर था वो फैटी इंसान था बहुत ज्यादा, लेकिन वो बहुत ज्यादा काइंड था, अच्छे दिल का था। और पहले तो वो भी हंसता है कि अबे ये क्या होता है, लेटर टू गॉड कौन लिखता, गॉड को लेटर कौन लिखता है। लेकिन बाद में वो क्या करता है, उसकी प्रॉब्लम समझता है कि जिस बंदे ने ये लेटर लिखा है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होगा, तभी उसने गॉड को लेटर लिखा। और उसका इतना फेथ है गॉड के अंदर कि उसने सीधा गॉड को लेटर लिख दिया, वरना कोई भी नहीं लिखता। मतलब फेथ सबको होता है, लेकिन इतना तो सबको पता होता है कि गॉड ऑफ कोर्स हमारी हेल्प थोड़ी करने आएंगे। लेकिन ताकि उसका ट्रस्ट ना टूटे लेंचो का गॉड के ऊपर से, वो क्या करता है, पोस्ट मास्टर की हेल्प करने की ट्राई करता है। अब वो देखते हैं कैसे। When the postman and postmaster saw the letter addressed to God, देखा यहाँ पे क्या होता है, जब पोस्टमैन होता है और जब पोस्ट मास्टर होता है, जब वो देखते हैं कि एड्रेस किस चीज से है, गॉड से है, मतलब एड्रेस क्या लिखा है, गॉड से रिप्रेजेंट कर रखा है। दे वर मूव्ड बाय लेंचोस फेथ। वो क्या करता है कि भाई इस बंदे का फेथ तो बहुत है गॉड के अंदर, है ना, ये सोचते हैं वो। To preserve that faith, what the postmaster collected money from his employees and tried adding part of his own salaries. वो क्या करता है, इसको फेथ बचाने के लिए और उसकी हेल्प करने के लिए पोस्ट मास्टर क्या करता है, मनी कलेक्ट करता है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज से, जो वहाँ के एम्प्लॉयज थे, कि आप थोड़े थोड़े अपने पैसे जमा कर दो ताकि हम इस आदमी की हेल्प कर सके, और अपनी भी थोड़ी सी सैलरी का क्या करता है, पार्ट उसमें दे देता है। बट ऑफ कोर्स वो लोग इतने भी ज्यादा वो दिखते कि वो 100 पीसेस इकट्ठे कर पाए, तो वो ज्यादा पीसेस तो इकट्ठे नहीं कर पाते। वो कितने पीसेस इकट्ठे कर पाता है, ओनली 70 पीसेस। वो 70 पीसेस इकट्ठे कर लेते हैं सब ज्यादा कंट्रीब्यूट करके। So they could gather only a little more than half. They placed the money in an envelope addressed to Lancho and signed it simply as God. वो क्या करता है, सारे पैसे से वो इकट्ठे नहीं कर पाते, ठीक है। कितने पैसे इकट्ठे कर पाता है, ओनली 70 पीसेस इकट्ठे कर पाता है वो। और वो क्या करता है, सिंपली से एनवेलप में डाल देता है कि जितने भी हैं सारी तो उसकी हेल्प हो जाए। वो खुश हो जाएगा कि गॉड ने मेरी हेल्प करी, और उसका ट्रस्ट क्या है, बना रहेगा। और वो क्या करता है, उसको साइन कर देता है सिंपल गॉड, एज गॉड की गॉड ने ये लेटर तुम्हें भेजा है दोबारा से अपना मतलब पढ़ के। अब हम देखते हैं कि लैंचो का रिएक्शन क्या था किसके बाद, लेटर रिसीव होने के बाद। लैंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू सी द लेटर फ्रॉम गॉड। लैंचो कहता बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था कि उसको गॉड से रिसीव हुआ है, क्योंकि वो इतना सोच के बैठा था, उसे इतना ज्यादा भरोसा था, इतना ज्यादा फेथ था कि उसे पता था कि लेटर तो उसे मिलेगा। His faith was so strong that he had been expecting it. वो ये एक्सपेक्ट ही कर रहा था, वो ये सोच ही रहा था कि उसे मिलेगा ही मिलेगा, वो कोई सरप्राइज नहीं था कि गॉड ने मुझे लेटर भेज दिया। However, when he opened the envelope and found it the money, he became angry and disappointed.
जब उसने ओपन करा लेटर को तो क्या हो गया, और जब उसने पैसे गिने तो क्या हो गया, थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया, गुस्सा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसने कितने पीसेस की डिमांड करी थी, 100, और उसे रिसीव कितने हुए, 70 पीसेस ओनली रिसीव हुए। अब वो सोच रहा था कि ये गलती गॉड से तो नहीं हो सकती, कि गॉड, अगर गॉड लेटर भेज ही रहे तो पूरे पैसे देंगे ना, या आधे पैसे क्यों देंगे? इंस्टेड ऑफ द 100 पीसेस ही हैड आस्क्ड फॉर, देयर वर ओनली 70 पीसेस इनसाइड। उसने 100 पीसेस की डिमांड करी थी, लेकिन 100 पीसेस की जगह उसके अंदर कितने पीसेस थे, 70 पीसेस। He was certain God could not have made a mistake or refused him the full amount. वो सोच रहा था कि गॉड तो ऐसी गलती नहीं कर सकते कि मुझे आधे ही पैसे दे, या तो वो मुझे रिफ्यूज ही कर देते कि मैं पैसे दूंगा ही नहीं, या तो फिर वो पूरे पैसे भेजते। ये तो वो कर ही नहीं सकते, कि वो मानने को रेडी नहीं था कि गॉड ने 30 पीसेस से भेजे ही हैं। So Lanchuk concluded that false post office employees had stolen the rest of the money. लैंचो क्या बोलता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है ना, उन्होंने पैसे चुरा लिए उसकी 30 पीसेस। अब देखो, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने उसकी हेल्प करी और उसने उसे क्या बोल दिया, चोर बोल दिया। फ्यूरियस ही इमीडिएटली रोट अनदर लेटर टू गॉड। तभी वो फटाफट क्या करता है, दूसरा लेटर लिखता है गॉड को, रिक्वेस्टिंग द रिमेनिंग अमाउंट बट वार्निंग हिम नॉट टू सेंड इट थ्रू द पोस्ट ऑफिस अगेन। वो क्या करता है, वहीं पे जाके पब्लिक टेबल चेयर होती है, वहां पे वो बैठता है, लेटर लिखता है गॉड को, और क्या बोलता है उनसे कि गॉड आप ना मुझे ना पैसे बचे हुए बाकी सारे दे दो, जितने भी पैसे बचे हैं, लेकिन आप क्या करो, अब की बार ना पोस्ट ऑफिस के उससे मत दो, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत दो, क्योंकि यहाँ पे सब क्या करते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। उसके अकॉर्डिंग क्या था, कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे वो क्या थे, सारे बंच ऑफ क्रूक्स थे। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब चोर थे। उन्होंने क्या करे थे, उसकी सारी मनी स्टोल करी थी उसके अकॉर्डिंग, जिसमें कि ऑफ कोर्स गलत था ये। उसने क्या करा था, तो जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे उन्होंने उनकी हेल्प करी थी, लेकिन वो पूरे पैसे इकट्ठे नहीं कर पाए, तो लेंचो क्या लगा, वही चोर है। तो बस इसी के साथ हमारा चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, सो आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। बहुत इजी चैप्टर था, बहुत अच्छा चैप्टर था ये। इसके अंदर क्या होता है, एक फार्मर होता है, वो अपने फेथ शो करता है गॉड के लिए, और गॉड उसकी हेल्प करते नहीं करते, कौन करता है। ये चैप्टर क्या शो करता है, ये चैप्टर ह्यूमैनिटी भी शो करता है, किसके थ्रू, किसके टुवर्ड्स, पोस्ट मास्टर के टुवर्ड्स। अगर पोस्ट मास्टर की हेल्प नहीं करता तो क्या लैंचो को वो पैसे भी मिल पाते, लेकिन लैंचो के अंदर क्या थे, कि उसके अंदर ट्रस्ट गॉड को लेके तो बहुत था, लेकिन लोगों को लेके नहीं था कि कोई और इसकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि उसने किसी और से हेल्प मांगी नहीं है, जिसने हेल्प करी उसने उसे क्या ही बोल के उसे ही चोर मान लिया। ठीक है, तो बस इतना से ये चैप्टर था। बाय बाय।